एक स्वतंत्र और वास्तविक लोकमत लोकतंत्र की आत्मा होती है और लोकमत का सबसे अधिक महत्व सरकार के निर्माण में भागीदार होने से होता है और इसी को हम लोकतंत्र का जीवन वायु कह सकते हैं। और जिसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो लोकमत हो निष्पक्ष रहे, उसके लिए एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की ज़रूरत होती है जो चुनाव को कंडक्ट कराता है, जिन चुनाव के माध्यम से हम MP MLA चुनते हैं, फिर जाके वो PM और CM को चुनाव करते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। हम आपको सच बताते हैं और सच दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सोचिए कि आप 60 और 70 के दशक में रह रहे हैं, जब प्रशासन इतना विशाल नहीं था, प्रशासन का स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज नहीं था और ना ही इतना एक्टिव था, ना ही हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो इनको इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। तब चुनाव में धांधली के लिए क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती थी, जब लोग बूथ को ही कैप्चर कर लेते थे। लेकिन समय चेंज हुआ, हमने उसमें सुधार करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमको बूथ कैप्चरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज हम इलेक्शन ही हैक कर लेते हैं। आज गवर्नमेंट को अगर वोटिंग बिहेवियर को अपने साइड करना है तो वो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए बहुत से टूल्स आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन खुद है, EVM है, लोगों को मत को चेंज करने के लिए हिंदू मुस्लिम राइट्स हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। और देश की सिक्योरिटी के साथ भी कितनी बार मैनेज हो जाता है तो आप देख ही रहे हैं। और सुधार करते करते हम यहाँ तक आज आ गए हैं कि हम बूथ कैप्चरिंग से लेकर आज इलेक्शन हैक करने तक के सुधार कर चुके हैं अपने इस देश में। आज चुनाव को लेकर देश में सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग की जैसी भूमिका रहती है, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सारे लोग निष्पक्ष रहते हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपने मत को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा। पश्चिम की संस्थाएं जो हैं वो तो भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखते हैं। वो तो मानते नहीं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हम अपने आप से दम भरते हैं। और लेकिन हम कहते हैं कि ये तो वेस्ट है। वेस्ट एक नैरेटिव फैलाता है हमेशा से ईस्ट के खिलाफ। तो हमें लगता है कि वेस्ट जो है वो हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो हम उसके बातों को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन बात यह है कि जो नेता लोग, हमारे देश के जो लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया में जो लोग हैं उनको टू मच डेमोक्रेसी हो गई है, टू मच फ्रीडम, टू मच लिबर्टी हो गया है, जिसके लिए ज़रूरी है कि उनके लिबर्टी को काटा जाए। उनको आज मतलब वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़रूरी है कि उनके फ्रीडम को कम किया जाए। तो वो लोग ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। ये आप भी जानते हैं और आप भी ये सुने ही होंगे नेताओं के बयानों में, और कौन किस पार्टी लोग ऐसे बयान देते हैं इससे भी आप बखूबी परिचित हैं। बीते वर्ष लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तथा तमाम राज्यों के उपचुनाव में प्रशासन और चुनाव आयोग की जैसी भूमिका रही है, उस क्या आपको लगता है कि हमारे देश में क्या एक निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? क्या हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष है? इस पर आपका क्या विचार है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और इसमें आप उनकी भूमिका तो देख ही चुके हैं, फिर भी अगर आप सच कहते हैं या सच कहने की हिम्मत दिखाते हैं, आप सच को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा और हो सके आप जेल भी हो आएँ। मतलब ये टूजे इन इंडिया, मतलब आज हमारे देश की क्या विडंबना हो गई है कि अगर आप कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, लाइक अगर आप किसी अपराध लाइक मर्डर और रेप जैसे अपराध क्राइम्स में आप कन्विक्टेड हैं, फिर भी आपको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने आप मज़ा करते हैं बाहर। लेकिन आप अगर सच बोलते हैं, क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, झूठ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आप शायद जेल में मिलेंगे। और जिसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे देश में हैं। आप तो समझ ही होंगे हम किस साइड बात कर रहे हैं, आप लोग इशारों समझ रहे होंगे। तो मतलब ये ना, आज हमारे देश में ये हो गया कि अपराधियों को पैरोल मिलता है और जो सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं, उनको जेल मिलता है। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग पर लगा दाग अभी साफ भी नहीं हुआ था कि बिहार में ये फिर से SIR जैसे प्रोसेस को लेके आ गए। देखिए, जो लोगों को दिक्कत है वो SIR से नहीं है, SIR के टाइमिंग को लेके है। और इतने कम समय में वो जो रिवीजन करने की बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो बात कर रहे हैं पूरे 8 करोड़ वोटरों का, मतलब वो चुनाव आयोग ये बात कर रहा है जो आज कितने दिन हो गए, साल भर होने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनाव को, जो वहाँ के वोटर लिस्ट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। वो कहता है कि हम 1 महीने में 8 करोड़ वोटर्स को रिवीजन कर देंगे। मतलब विडंबना आप देख रहे हैं। और इसके आड़ में क्या धांधली चल रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। आपने अजीत अंजुम के वीडियोज़ को देखा ही होगा, और उसके बाद उनके खिलाफ FIR भी हो जाता है। मतलब जो सच दिखाता है आज इंडिया में वो जेलों के चक्कर काटता है, और जो झूठ दिखाता है वो बाहर मज़े कर रहा है।
और SIR में जो 10-12 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम लोग हैं यानी जो जस्टिस हैं, या जस्टिस धूलिया साहब ने कहा था कि भाई जो आप 11-12 डॉक्यूमेंट मांग रहे हो वो तो मेरे पास भी नहीं है, तो आम जनता कहाँ से दिखाएगी। मतलब आम जनता अपने रोटी का प्रबंध करे कि अब जाके आप वो डॉक्यूमेंट इधर उधर दिखाए। तो अजीब सी बात है कि सब कुछ जो चीज़ें हैं वो जनता के ऊपर ही होनी है, सारे चीज़ गरीब वर्ग का ही भुगतना है, अमीरों को तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है। यह है कि अभी जब इन्हीं वोटर्स के माध्यम से जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप प्रधानमंत्री उस वोट से बनते हैं, तो आप कहते हैं वो वैध हैं, और आज 24 एक ही साल हुआ वो अवैध हो गए। मतलब 1 साल के बाद वो सब अवैध हो गए। महाराष्ट्र में 6 महीने से आप वोटरों की लिस्ट नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, और बिहार में 1 महीने में सारे वोटरों को आप चेक कर लेंगे, वाह। और आप कहते हैं कि मतलब जो हमारा प्रशासन है वो तेज़ काम नहीं करता है। अब इससे तेज़ी क्या चाहिए आप लोगों को। आंकड़ों के चक्कर में किस प्रकार की धांधली हो रही है ये तो आप भी देख ही चुके हैं। और सच दिखाने वाले के ऊपर FIR हो जा रहा है, इससे भी आप वाकिफ़ भी हैं। शायद यही नया भारत है जहाँ नेता कहते हैं कि सरकार तो हम बना ही लेंगे, आप वोट नहीं देंगे तो हम MLA खरीद लेंगे, MLC खरीद लेंगे, कुछ नहीं तो EVM है ही, अरे EVM नहीं तो चुनाव आयोग पे अपना ही आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से तो हम आ ही जाएंगे, आप अपना देखिए, आप रोजी रोटी की व्यवस्था करिए। इसी में है दुनिया। अब चुनाव में लोगों को अपने मतों पर भरोसा ही नहीं रहा है। शायद यही नया भारत है कि हम वोट किसको दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमारा वोट किसको जा रहा है हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम शायद वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और आज यही इंडिया की हकीकत है। मतलब आज चुनाव में धांधली के लिए वोट कैप्चरिंग जैसी घटनाएं नहीं होती हैं। आज सीधे इलेक्शंस को हैक कर लिया जाता है, या मालिक को ही खरीद लिया जाता है, या वहाँ पे अपना आदमी बैठा दिया जाता है। आज यही रियलिटी है इंडिया की, और यही सत्य है। आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए।